नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके समक्ष पेश हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ये है कि कई बार मेरे पास जो कमेंट्स आए वो ये आए कि सर वी आर सेपरेटेड फ्रॉम मेनी ईयर्स, तो क्या मैं इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकता हूं क्या? इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे या मैं बताऊंगा, आपको लीगल नॉलेज दूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच सके। स्टार्ट करता हूं। एक शादी, जिस शादी में पत्नी पति से 3 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 साल से अलग है। पति परेशान कि भाई वो आने को तैयार नहीं है और ना ही मेरे साथ रहने को तैयार है। क्या इस सेपरेशन के बिहाफ पे इट इज़ ए ग्राउंड और इट इज़ अ फिट केस टू टेक द डिवोर्स फ्रॉम हर? यानी आप इस सेपरेशन के बिहाफ पर क्या डिवोर्स ले सकते हैं क्या? मेरा आंसर होगा यस। लेकिन इसके साथ साथ ये जो सेपरेशन है किस वजह से हुआ, क्या ये किसी क्रूएल्टी में आता है, नहीं आता है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी कारण से या बिना किसी कारण के अगर पत्नी आपसे दूर रहती है तो दैट इज़ नॉट अ क्राइम। कोई अगर कारण है, अगर वो नहीं आना चाहती है और आपके साथ आपका घर नहीं बसाना चाहती है या अपनी पत्नी धर्म का निर्वाह नहीं कर सकती है या नहीं करना चाहती है, तो उस एवज में इट इज़ केम अंडर द क्रूएल्टी। आप बुलाने जाते हैं, नहीं आती, आप उस एवज में क्रूएल्टी के बिहार पे डिवोर्स का केस डाल सकते हैं। सेपरेशन मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी इस पर वीडियो है। सेपरेशन के ऊपर मैंने आपको सारी नॉलेज दे रखी है। सेपरेशन, अगर कोर्ट से आप सेपरेशन लेते हैं, और सेपरेशन लेता क्यों है आदमी, इसके कई सारे कारण हैं। 1 साल शादी को नहीं हुए, अभी महीना हुआ, 2 महीना हुआ और पत्नी नहीं रहना चाहती, पति नहीं रहना चाहता, तो उस एवज में क्या है कि अपन डिवोर्स के लिए नहीं जा सकते, कोर्ट के पास अपील नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड में। 1 साल के भीतर सिर्फ और सिर्फ इम्पोटेंसी के ऊपर डिवोर्स हो सकता है, यानी पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इनकैपेबल हो टू परफॉर्मिंग सेक्स, तभी हो सकता है। अदरवाइज और किसी भी रीज़न से आप चले जाएं, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कि भाई खाना बना के नहीं देती, पैर ये नहीं करती, वो नहीं करती, उस बिहार पर आप डिवोर्स नहीं डाल सकते। उस एवज में आप वाइफ के साथ अपने सेपरेशन लगाते हैं कि यस मैं उससे सेपरेट रहना चाहता हूँ और ये रीज़न है, ये कारण है। कोर्ट अगर आपके फेवर में डिग्री दे देती है कि यस बोथ आर सेपरेटेड, तब आप उसको डिवोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डिवोर्स का केस डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का कि सेपरेशन कोर्ट के द्वारा होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। अदरवाइज उस सेपरेशन के साथ आपको कोई ना कोई ऐसा ग्राउंड देना पड़ेगा जिससे कि कोर्ट उसको क्रूएल्टी में या एडल्ट्री में किसी में भी डिफाइन किया गया हो, सेक्शंस में डिफाइन किया गया हो 13 में डिवोर्स के लिए, 13 ऑफ HMA में, उन सेक्शनों में आप डिवोर्स लगा सकते हैं या जा सकते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं बहुत ही वैल्यूएबल है मेरे लिए। आप जो पूछते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके मन में कोई ना कोई क्वेरी आती रहती है। कई सारे सवाल डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी मेरे से पूछे जाते हैं, लाइक पुलिस नहीं सुनती जी, हम पुलिस के पास जाते हैं, नहीं सुनेगी पुलिस क्यों सुनेगी? आप अगर सिर्फ ये कहेंगे कि मुझे मारा पीटा जाता है जी, मुझे यातनाएं दी जाती हैं जी, परेशान किया जाता है जी, पुलिस क्या कंप्लेन बनाएगी 323 की? आम घर में, हर घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, पति मारता है, पीटता है, उस पर कोई केस नहीं बनता नॉर्मली। आपके लिए अलग एक सेक्शन बनाया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसके तहत आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, कोर्ट में जाएं, पिटिशन फाइल करें और डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलाएं पति के ऊपर और अपने ससुराल पक्ष के ऊपर। कई बार बहुत सारे कमेंट अच्छे आते हैं, बहुत सारे कमेंट जो सवाल पूछे जाते हैं, वो हर सवाल का मैं कोशिश करता हूं कि मैं रिप्लाई करूं।
अगर बहुत लेंदी होता है, लगता है कि नहीं मैं पूरा रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा इस पर, तो मैं अपना नंबर वहाँ छोड़ता हूँ दोबारा से, जबकि पोस्टर में मेरा नंबर होता है, फिर भी मैं अपना नंबर देता हूँ कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर द फोन सो दैट आई क्लियरिफाई योर ईच एंड एवरी डाउट्स, ताकि हर डाउट्स को मैं आपके क्लियर कर पाऊँ। और कई बार मुझे लोग कॉल करते हैं, आसाम से आता है, पंजाब से आता है, चंडीगढ़ से आता है, यहाँ तक कि कई बार बिहार से, यूपी से, कहीं एरियो से मेरे पास कॉल आया। लोग पूछते हैं, मैं कभी उनको मना नहीं करता कि मैं नहीं बताऊंगा। एक नागरिक होने के नाते, एक इस देश का, अपने भारत देश का नागरिक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति परेशानी में है तो मैं उसको एक सही सलाह दे सकूं अपने नॉलेज के अनुसार, या जो लीगल फर्टिनिटी, जो लीगल बुक्स कहती हैं, लॉ कहती हैं, उनके अनुसार मैं उसे एक नॉलेज दे सकूं। ये था इस वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी कमेंट करते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कमेंट मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी। मैं हर क्वेश्चन का आपको सेटिस्फाई करने का कोशिश कर सकता हूं कि आपके जो सवाल हैं उसके जवाब आप तक सही समय पर और सही रूप में पहुंच जाए, ताकि आपको उसके बारे में जानकारी हो जाए। ये था इस वीडियो में। आप ऐसे ही कमेंट करते रहें और मुझे अपना प्यार देते रहें, नॉलेज लेते रहें और बांटते रहें दूसरों से। मेरे पास जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको देने की। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।